5 किलो का सर यकदस ही हिलाओगे या बोल भी सकते हो? इस बात को आप समझा करें हजरात। अब जो बात है अभी खत्म नहीं हुई, मेरी जान मुकम्मल नहीं हुई। अब हुआ क्या, दोनों फरिश्तों के सरबराह अल्लाह की बारगाह में पहुंचे। बारी ताला फलां बंदा फौत हो गया, जी हमें पता है। बारी ताला अब क्या फैसला करें? ये कहते हैं जन्नत में लेके जाना, मैं कहता हूं जन्नत में लेके जाना, तो क्या करें? अल्लाह ने फरमाया जहां पर वो बंदा मेरा फौत हुआ पड़ा है ना, वहां से जमीन की पैमाइश करो अल्लाह के वलियों की तरफ भी, उसके घर की तरफ भी। जिधर फासला कम हो जाए उनके खाते में डाल देना, जिधर फासला कम हो जाए उनके खाते में डाल देना। अगर अपने घर की तरफ फासला कम हो तो अपने घर की तरफ डाल देना, फिर उसका हिसाब किताब पूरा लेना है। और अगर वलियों की तरफ कम हो जाए तो करीब तो चला गया ना, अगरचे नहीं पहुंचा, उनके खाते में डाल के जन्नत दे देना। पता तो मेरे अल्लाह को था। अब फरिश्ते आए, पैमाइश हो रही है। बुखारी है बाबा, बड़े नंबर बताते हो, कर हिम्मत, बता नंबर है, तुझे पता चले बाबे क्या शय हैं। तुमने पता नहीं किस घाट का पानी पी लिया जाहिल, ये देख बाबे क्या है। अब पैमाइश शुरू हो गई। मैं हजरत पीर गुलशन इलाही कादरी साहब, आपकी तवज्जो, गुलाम हबीब साहब, हमारे फैज साहब, हमारे भाई गुलाम मुर्तजा सिद्दीकी साहब, जुमला उलमा बैठे, मैं सबकी तवज्जो चाहता हूं। अब ये सुनिएगा, पैमाइश शुरू हुई ना, लगता था कि फासला बराबर होगा, अब न जाने इसका क्या फैसला होगा। लेकिन जब करीब पहुंचे तो एक बालिश्त, ये एक बालिश्त कहते हैं, वो अल्लाह के वलियों की जानिब जमीन कम हो गई और घर की जानिब ज्यादा हो गई। हातिफ गैब ने आवाज दी, ये अगरचे नहीं पहुंचा, तौबा नहीं की, जा तो मेरे बंदों की तरफ रहा था, ये बुजुर्गों का सदका है, मैंने बख्श दिया, इसको बुजुर्गों के खाते में डालकर जन्नत अता कर दी जाए। तू कहता है बाबे शाही कोई नहीं, ऐ की है। अब आज समझ आ रही है आप हजरात को कि कोई नहीं? ओ खुदा के बंदो, ऐसे जाहिलों की बातें क्यों सुनते हो? असल में जो कहता है ना बाबे कोई नहीं, वो आप बताना चाहता है मेरा कोई नहीं। तवज्जो नहीं फरमा रहे यार। वो असल में अपनी वो पब्लिसिटी कर रहा है कि मुझे पहचानो, मेरा कोई नहीं। मैंने कहा वो तो पता तेरा है ही कोई नहीं, हमें तो पता है, लेकिन वो इस बात को बताते बताते बुजुर्गों का मुखालिफ हो गया। ये हो ही नहीं सकता कि इस्लाम हो और बीच में बुजुर्ग कोई ना हो। अब देखो ना, नबी तो दूसरा आ नहीं सकता मेरे नबी के बाद। अब नबी नहीं आएगा तो सिहाबी नहीं आएगा, चूंकि सिहाबी नबी की सोहबत में बैठ के होता है, ठीक है। अच्छा, अगर सिहाबी नहीं आएगा तो ताबी नहीं होगा, चूंकि ताबी सिहाबी की वजह से होता है। अगर ताबी नहीं आएगा तो तबा ताबी नहीं आएगा, चूंकि तबा ताबी सिहाबी की वजह से होता है। अब ये दरवाजे तो हो गए बंद, तो क़यामत तक के लिए क्या सारे ही बराबर हैं? नहीं, फरमाया क़यामत तक के लिए विलायत का दरवाजा खुला है। जो जितना रब को मनाता जाएगा उतना बड़ा वली बनता चला जाएगा। और तुम कहते हो बाबे शाही कोई नहीं। मैंने कहा ये दरवाजा जब रब ने बंद नहीं किया, अर्शी तहरीक है, तो तुम यहां बैठकर बुजुर्गों के खिलाफ जहर क्यों उगल रहे होते? बाबे तो शाही कोई नहीं। अब समझ आ रही है आप हजरात को? ये फजूल बातें हैं, ये बुजुर्गों के दुश्मन हैं। ये हैं वो लोग जो ये कहना चाहते हैं कि शायद ये दीन मतीन बस सारा फारिग था। अब मुझे एक बात बतलाएं, एक और इनका झूठ मैं बताऊं, सुन रहे हैं तो बता दूं आपको। हजरत मौला अली के शागिर्द हजरत इमाम हसन बसरी, इमाम हसन बसरी से लेकर आज के वली तक पूरा जमाना वलियों से भरा हुआ है। अगर कहा जाए बाबे शाही कोई नहीं, तो हसन बसरी से लेकर आज तक सारी उम्मत फारिग हो गई। ये सारे बाबों को मानते थे, ये सारी उम्मत मान। अगर बाबों के पास जाना नाजायज है, शिरक है, बाबे शाही कोई नहीं, वहां शिरक होता है, तो हसन बसरी से लेकर अब तक सारे मुशरिक हैं। तो मेरे नबी ने तो ये फरमाया था क़यामत वाले दिन मेरी उम्मत सबसे ज्यादा होगी और मैं फख्र करूंगा। अगर सारी मुशरिक है तो ज्यादा कैसे होगी? मेरी बात को समझने की कोई लॉजिकली पॉइंट भी समझा करें ना। इसका मतलब यह है कि इस जाहिल को ठोकर लग गई, ये गलती हो गई।